अथ छेद्य का अधिकार। श्लोक 1। छेद्यक के बिना सूर्य चंद्र के ग्रहण के भेद अर्थात स्पर्श मोक्ष सम्मिलन ग्रास आदि के भेद स्पष्ट ज्ञात नहीं होती है, इसलिए उस उत्तम छेद्यक के ज्ञान को कह रहा हूँ। श्लोक 2। संशोधित समतल भूमि में इष्ट स्थान में बिंदु निश्चित कर उस बिंदु से 7 के वर्ग अर्थात 49 अंगुल के अर्धव्यास से निर्मित प्रथम व्रत वलन व्रत होता है। श्लोक 3। ग्राह्य और ग्राहक बिंब के योगार्थ से अर्थात मानक्य खंड से समास संज्ञक दूसरा व्रत तथा ग्राह्य बिंब के व्यासार्ध से तीसरा ग्राह्य व्रत का निर्माण करें। श्लोक 4। इन व्रतों में त्रिप्रश्नाधिकारोक्त प्रकार से पूर्वापरा और याम्योत्तरा दिशा का साधन करना चाहिए। चंद्रमा का पूर्व दिशा से में स्पर्श और पश्चिम दिशा में मोक्ष तथा सूर्य का पश्चिम दिशा में स्पर्श और पूर्व दिशा में मोक्ष होता है। श्लोक 5। चंद्र के स्पर्शार्क वलन का पूर्व चिन्ह से पूर्वापर सूत्र से अर्धज्या की तरह यथागत दिशा में न्यास होता है, अर्थात दक्षिण हो तो दक्षिणाभिमुख और उत्तर हो तो उत्तराभिमुख न्यास करना चाहिए, अर्थात एक रेखा खींचना चाहिए। मौक्षिक वलन का विपरीत अर्थात पश्चिम चिन्ह से पूर्वापर सूत्र से अर्धज्या की तरह दक्षिण हो तो उत्तराभिमुख और उत्तर हो तो दक्षिणाभिमुख दान करना चाहिए। सूर्य का स्पर्शिक वलन पश्चिम चिन्ह से पूर्वापर सूत्र से दक्षिण हो तो उत्तराभिमुख और उत्तर हो तो दक्षिणाभिमुख देना चाहिए, और मोक्षकालिक वलन को पूर्व चिन्ह से दक्षिण हो तो दक्षिणाभिमुख और उत्तर हो तो उत्तराभिमुख दान करना चाहिए। श्लोक 6। वलनाश्रित व्रत में स्थित स्पर्शिक और मौक्षिक वलनाग्र चिन्हों से व्रत के केंद्र पर्यंत किए हुए सूत्र मानक्यार्ध समास व्रत की परिधि को जहाँ स्पर्श करें वहाँ से अर्धज्या के तुल्य क्रमानुसार स्पर्श और मोक्षकाल के शरों का वक्ष्यमाण क्रम से दान करना चाहिए। श्लोक 7। मानक्यार्ध व्रतस्थ शराग्र चिन्हों से व्रत के केंद्र पर्यंत की गई रेखा और ग्राह्य व्रत की परिधि के संपात चिन्हों पर स्पर्श और मोक्ष होता है, अर्थात स्पर्शिक शराग्र सूत्र एवं ग्राह्य बिंब के संपात बिंदु पर स्पर्श और मोक्षकालिक शराग्र सूत्र और ग्राह्य बिंब के संपात बिंदु पर मोक्ष होता है। श्लोक 8-9। सूर्य ग्रहण में शर का दान दिशा के क्रम से अर्थात दक्षिण शर हो तो दक्षिण दिशा में, उत्तर शर हो तो उत्तर दिशा में करना चाहिए। चंद्र ग्रहण में इसके विपरीत शर दान होता है, अर्थात दक्षिण शर हो तो उत्तर दिशा में, उत्तर शर हो तो दक्षिण दिशा में शर का दान करना चाहिए। चंद्र ग्रहण में मध्य ग्रहण कालिक वलन एवं शर दोनों की दक्षिण दिशा हो तो उत्तर चिन्ह से उत्तर दिशा हो तो दक्षिण चिन्ह से पूर्वाभिमुख मध्य ग्रहण कालिक स्पष्ट वलय का दान करना चाहिए। यदि दक्षिण वलय और उत्तर शर हो तो दक्षिण चिन्ह से उत्तर वलन और दक्षिण सर हो तो उत्तर चिन्ह से पश्चिमाभिमुख मध्य ग्रहण कालिक स्पष्ट वलन का दान करना चाहिए। सूर्य ग्रहण में वलन और शर की दक्षिण दिशा हो तो दक्षिण चिन्ह से और उत्तर दिशा हो तो उत्तर चिन्ह से पश्चिमाभिमुख वलन का दान करना चाहिए। यदि दक्षिण वलन और उत्तर शर हो तो उत्तर चिन्ह से तथा उत्तर वलन और दक्षिण शर हो तो दक्षिण चिन्ह से पूर्वाभिमुख वलन का दान करना चाहिए। श्लोक 10-11। वलनाश्रिव्रत में स्थित वलनाग्र चिन्ह से व्रत के केंद्र पर्यंत की गई रेखा में केंद्र के मध्य विक्षेप का दान कर शराग्र को केंद्र मानकर छादक बिंब के मानार्ध तुल्य व्यासार्ध से निर्मित व्रत ग्राह्य व्रत जितना आवृत होगा उतना भाग छादक बिंब से आच्छादित होगा। श्लोक 12। समान भूमि में अथवा काष्ठादि से निर्मित पट्टिका में छेद्यक बनाते समय गणक को
पूर्वापर कपाल में दिशाओं का व्यतिक्रम करना चाहिए, अर्थात पूर्व कपाल में जिस प्रकार सव्यक्रम से पूर्वादि दिशाओं का अंकन किया है उससे विपरीत क्रम में पश्चिम कपाल में करें। श्लोक 13। चंद्रबिंब के स्वच्छ होने से, चकाचौंध रहित होने से 12वां भाग भी ग्रसित होने पर चंद्र ग्रहण स्पष्ट दिखलाई देता है, किंतु सूर्यबिंब के तीक्ष्ण प्रकाश के कारण 3 कला का भी सूर्य ग्रहण दृष्टिगत नहीं होता। श्लोक 14 से 16। स्पर्श, मध्य और मोक्ष कालिक शराग्रों पर क्रम से स्पर्श, मध्य और मोक्ष संज्ञक 3 बिंदु कल्पना कर स्पर्श और मध्य तथा मध्य और मोक्ष संज्ञक बिंदुओं में से 2 मत्स्य चाप बनाकर उनकी मुख पुच्छगत दोनों संपात बिंदुगत रेखाओं को अपने मार्ग में बढ़ाने से जहाँ उनका योग हो उस योग बिंदु को केंद्र मानकर स्पर्श, मध्य और मोक्ष संज्ञक बिंदुओं को स्पर्श करते हुए व्यासार्ध रूप सूत्र से जो चाप बनेगा वह चापात्मक ग्राह्यक मार्ग होगा। उस मार्ग से ग्राहक बिंब ग्राह्य बिंब को आच्छादन करने के लिए गमन करेगा। श्लोक 17 से 19। माने के खंड में इष्ट ग्रास घटाकर शेष अंगुल तुल्य शलाका को मध्य बिंदु से स्पर्श मोक्ष शराग्र की दिशा में अंकित करें, अर्थात मध्य ग्रास से पूर्व इष्ट ग्रास होने पर स्पर्श शराग्राभिमुखी और मध्य ग्रास से पश्चात इष्ट ग्रास होने पर मोक्ष शराग्राभिमुखी शलाका अंकित करनी चाहिए। शलाका ग्राहक मार्ग को जहाँ स्पर्श करे उस बिंदु को केंद्र मानकर ग्राहक बिंब व्यासार्ध से वृत्त बनाएं। वह वृत्त ग्राह्य वृत्त के जितने भाग को काटेगा उतना भाग ग्राहक बिंब से आच्छादित होगा, अर्थात उतना ग्रास इष्टकाल में होगा। श्लोक 20-21। ग्राह्य बिंब के केंद्र से मानांतर खंड के तुल्य एक शलाका ग्रास की दिशा की ओर रखने से ग्राहक मार्ग को जिस स्थान पर शलाका स्पर्श करती है उस स्थान पर सम्मीलन का केंद्र होता है। इसी केंद्र से ग्राहक छादक बिंब व्यासार्ध से खींचा गया वृत्त ग्राह्य छाद्य बिंब को जहाँ स्पर्श करेगा वही सम्मीलन का आरंभ स्थान होगा। श्लोक 22। इसी प्रकार मध्य बिंदु से मोक्ष शराग्र की दिशा में मानांतरार्ध तुल्य शलाका रखकर शलाका और ग्राहक मार्ग के योग स्थान से ग्राहक बिंब व्यासार्ध से ग्राहक वृत्त बनाएं। ग्राहक वृत्त और ग्राह्य वृत्त का जिस दिशा में जिस स्थान पर योग होगा उस स्थान से उस दिशा में उन्मीलन आरंभ होगा। श्लोक 23। चंद्र ग्रहण में चंद्रबिंब का आधे से अल्प ग्रास होने पर ग्रस्त भाग धूम्र वर्ण का, अर्धाधिक ग्रस्त होने पर प्रस्थ भाग कृष्ण वर्ग का, मोक्षाभिमुख अर्थात पदोन्बिंब से अधिक ग्रास होने पर कृष्ण ताम्र वर्ण तथा संपूर्ण ग्रहण होने पर कपिल वर्ण हल्का पीत वर्ण होता है। सूर्य ग्रहण में सूर्य का ग्रास सदैव कृष्ण वर्ण ही होता है। श्लोक 24। छेद्यक प्रकरण देवताओं का गोपनीय विषय, इसे जिस किसी को नहीं देना चाहिए 1 वर्ष पर्यंत अपने पास रखकर भली भांति परीक्षा किए हुए सदाचारी शिष्य को यह विद्या देनी चाहिए। इति छेदिकाधिकार समाप्त।